हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। आपका इस अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं विवेक कुमार गुप्ता। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था कि कांग्रेस की स्थापना, ये टॉपिक चुना गया था और हमने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किसने की, कहां हुई और क्या वजह रही जिससे ये संस्था एस्टेब्लिश हुई। और आप जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था जिसकी भारत की आजादी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। हमने बात की थी कांग्रेस के प्रारंभ के दो सेशन की, दो अधिवेशन की, प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन की चर्चा की थी। तो अब हम जो नेक्स्ट अधिवेशन की बात करेंगे वो है कांग्रेस का तृतीय या थर्ड अधिवेशन। यहीं पर मुझे एक बात और एक प्रश्न याद आ रहा है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के दौरान ही वायसराय डफरिन ने गार्डन पार्टी भी दी थी कांग्रेस के सदस्यों को। तो आपको याद रखना है कि गार्डन पार्टी किसने दी थी और कांग्रेस के सदस्यों के किस अधिवेशन में दी थी। तो वो था सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस और किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन, जो उस समय भारत के वायसराय थे। अब हम देखते हैं कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन पर, थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस। तो पहले क्वेश्चन बनेगा किस सन में हुई? 1887। स्थान कौन सा है? तो मद्रास, जिसे आजकल आप चेन्नई कहते हैं, तो आजकल चेन्नई भी लिख दिया जाता है। और अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। खास बात याद रखना है कि इन्हें कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माना गया है। तो पूछा जाए आपसे, पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर बात होती कि कांग्रेस का फोर्थ सेशन कहां हुआ? तो कांग्रेस का फोर्थ सेशन हुआ है ठीक नेक्स्ट ईयर 1888 में, वर्ष 1888, स्थान इलाहाबाद, आजकल जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं। और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले के बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है कि यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष कहें या कहें कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, आंसर होगा जॉर्ज यूले। उसके बाद लगातार सेशन हर वर्ष होते हैं, लेकिन सभी सेशन, सभी वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी जीएस का सिलेबस बड़ा होता है, तो हमने आपको पहले ही आपने वीडियो में कहा था कि छोड़ना क्या है। तो छोड़ना यही है कि जो इसके बीच में सेशन आते हैं वो आपको नहीं याद रखने हैं या उन पर उतना ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है 1896 के दिसंबर माह में होने वाले सेशन पे। तो दिसंबर 1896 में जो अधिवेशन हुआ है, स्थान याद रखिएगा, कलकत्ता या कलकत्ता है। और यहाँ पर अध्यक्ष हैं रहीमतुल्लाह सयानी। कौन है अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन की खास बात ये हुई है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया है। कभी कभी वंदे मातरम पर भी प्रश्न आ जाते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। आपको यह बताना है कि पहली बार गान किसने किया इस अधिवेशन में। यह आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। आपको ये बताना है कि पहली बार इस सेशन में वंदे मातरम किसने गाया। फिर जो अधिवेशन है वो 1906 का अधिवेशन है। अगर आप आसानी से जानना चाहें तो दो बातें इनमें कॉमन है कि यहां भी कलकत्ता है और यहां भी कलकत्ता है। एक तरफ वंदे मातरम गाया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वराज का प्रस्ताव पारित हो रहा है। यहां पर अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम कुछ चर्चाएं, कुछ बिंदुओं पर बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आपको याद रखना है स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है। सिर्फ यहां स्वराज की बात हुई है, अभी पूर्ण स्वराज की कोई चर्चा नहीं है। फिर हम बात करते हैं दिसंबर 1907 का अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। एक बार तो पीसीएस परीक्षा में ये तक पूछा गया कि ये कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था। तो ये 23rd नंबर का अधिवेशन था, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि एसएससी में ये 23वें अधिवेशन का नंबर पूछा जाना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है।
स्थान सूरत। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई सूरत किस नदी के किनारे है, तो आप जानते हैं सभी ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। आप इतिहास में एक नाम और सुनेंगे, रास बिहारी बोस। लेकिन यहाँ घोष और बोस एक ही व्यक्ति नहीं है, वहां बोस और घोष में अंतर है। रास बिहारी बोस जी का जो नाम आएगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्रांतिकारी मूवमेंट या रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, उनमें उनका जिक्र आएगा जब दिल्ली में एंट्री करते वक्त 1911 में बम फेंका जाएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर, तो उस मामले में से जुड़े हुए थे रास बिहारी बोस। यहां पर कौन है? घोष। ये याद रखना है, बहुत खास बात है। ये शब्द लोगों को कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के लिए। खास बात यह हुई कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया है। एक्चुअली में कांग्रेस में शुरू में ही दो कॉन्सेप्ट वाले लोग दिख रहे थे, एक नरम दल वाले, मॉडरेट जिन्हें कहा गया। नरम दल वाले लोग वो हैं जो मानते हैं कि अंग्रेज को अगर बात समझाई जाए, अंग्रेजों को अगर अपनी बात कन्विंस की जाए तो वो हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। गरम दल वालों को एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है या उग्रवादी दल भी कहा गया है। इनका मानना है कि जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, सिस्टम को चलना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि नरम दल के कुछ नेताओं के नाम बताइए, ऑप्शन दिए होते हैं और कहा जाता है नरम दल के नेता कौन थे। तो नरम दल के कुछ नेता याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नाम तो आपको याद ही रहने चाहिए। और गरम दल में भी तीन नाम आपको मुख्यतः याद रहने चाहिए, एक नाम और भी जोड़ सकते हैं आप, और सभी जानते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी, और एक नाम और जोड़ेंगे आप, अरविंद घोष। तो हुआ क्या है कि कांग्रेस का विभाजन ये नरम दल और गरम दल में हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1911 का अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 का अधिवेशन इस कलकत्ता में ही हुआ है और अध्यक्ष थे विशन नारायण दर। और यहां खास बात हुई है, जनगण मन का गान हुआ है, जो आज हमारा राष्ट्रगान है। आपसे पूछा जाएगा जनगण मन किसने लिखा, आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यहीं पर एक प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस सन में नोबेल प्राइज मिला। आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला और वो पहले इंडियन थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज उन्हें अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला। आपको बताना है कि कमेंट करके कि किस सन में उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला, याद रखिएगा। फिर दिसंबर 1916 का अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार, और यहां पर जो स्थान है जहां ये हुआ वो स्थान है आपका लखनऊ। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ है। खास बात क्या हुई है, कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया। लीग का मतलब यहां मुस्लिम लीग है, यानी पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। नरम दल और गरम दल जो दो समूह बन गए थे कांग्रेस में, 2 ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, वो दोनों ग्रुप फिर एक हो गए हैं, ये खास बात हुई है। तो 2 बिंदु याद रखिएगा, एक तो कांग्रेस और लीग समझौता और दूसरा नरम दल और गरम दल का एक हो जाना, पुनः फिर एक मंच पर आ जाना। तो दिसंबर 1917 का अधिवेशन भी इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्ता रखता है। खास बात मालूम क्या हुई है? हुआ ये है कि ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक आयरिश महिला हैं और वो इसकी अध्यक्ष बनती हैं, और आप देख रहे हैं कि ये पहली महिला अध्यक्ष है। तो आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बताना है एनी बेसेंट, और किस अधिवेशन में बनी, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में जो हुआ था कलकत्ता में। अब बात करते हैं 1920 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये लिखा हुआ है दिसंबर 1920 का अधिवेशन, लेकिन इससे भी पहले सितंबर में विशेष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, यानी कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है, और वो सेशन हुआ था आपके कलकत्ता में, और उस सेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन CR दास जी ने इस प्रपोजल का विरोध किया है।
तो पूर्ण समर्थन से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। फिर कांग्रेस का जो रेगुलर सेशन होता है दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ है। कहा हुआ है? नागपुर में। और आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचार्य। इस अधिवेशन में, इस सेशन में सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जी ने अपना विरोध वापस ले लिया है और फाइनली अंतिम रूप से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो याद रखिएगा, फाइनली अंतिम रूप से असहयोग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ है? नागपुर 1920 के अधिवेशन में। फिर दिसंबर 1924 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिवेशन हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मिस्टर गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यह अधिवेशन हुआ है बेलगांव में, या बेलगाम भी कहते हैं। यह कर्नाटक जिले में पड़ता है और कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। और यहां पर अध्यक्ष है महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने केवल इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के कितने सेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, तो आप आंसर देंगे 1, यानी केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता मिस्टर गांधी जी ने की है। दिसंबर 1925 का अधिवेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ है और यहां पर अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, खास बात यह है कि भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कही गई हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। अगर यहां पर भारतीय या इंडियन टर्म जुड़ जाए तो आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया है। और एक प्रश्न इन पर खूब पूछा जाता है कि भारत के किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू जी ही थी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला अध्यक्ष, महिला गवर्नर बनी थी, या राज्यपाल कह सकते हो। दिसंबर 1929 का अधिवेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि लाहौर किस नदी के किनारे है। आपको याद रखना चाहिए लाहौर रावी नदी के किनारे है। अब बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यहां पर खास बात हुई है कि यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है। अभी तक स्वराज की बात हो रही थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही थी। अब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, तो यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे आप देखते हैं मार्च 1931 का अधिवेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन हुआ था कराची में। कराची में हुआ था और अध्यक्ष थे इसके वल्लभ भाई पटेल जी। और यहां दो खास बातें हुई हैं। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ है कि जनता के कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, इन पर बात हुई है। यहीं पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी रखा गया। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का प्रपोजल भी पारित किया गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की होगी, क्या बात होगी, इन पर चर्चा हुई थी। और खास बात हुई है कि इसी अधिवेशन में, चूंकि इधर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई हमारे देश के कुछ महान क्रांतिकारियों की, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम आता है। तो गांधी जी का जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन गांधी जी ने कहा, विरोध हुआ है और यहां इस सेशन में जब आए हैं तो उन्होंने कहा है, गांधी जी ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा या जिंदा रहेगा। यानी आपसे पूछा जाए यह स्टेटमेंट किस सेशन में दिया गया है, तो यह दिया गया है 1931 के कराची अधिवेशन में। उसके बाद दिसंबर 1933 यानी 1933 का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान कलकत्ता है और यहां पर अध्यक्ष हैं श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। ये प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष हैं, ये खास बात है। तो आप कह सकते हैं प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन रही है, तो वह है श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के दिसंबर 1937 में होने वाले सेशन की। यह फैजपुर में हुआ है, फैजपुर जो कि बंगाल में है, और इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू जी। यहां खास बात क्या है कि यह पहली बार कोई कांग्रेस का सेशन किसी विलेज में, किसी गांव में हो रहा है। अब हम बात करते हैं फरवरी 1938 के सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आपको याद रखना है। स्थान हरिपुरा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हरिपुरा कहां पड़ता है, तो हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और यहां अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और खास बात क्या हुई है, यहां पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई है, यानी एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई है। तो इस पर कई प्रश्न बनते हैं।
पहला प्रश्न यही बनता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? योर आंसर 1938। और पूछा जाएगा हु फॉर्म, तो इसका गठन किया है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और यहीं पर एक प्रश्न और आता है कि इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड या अध्यक्ष कौन थे? तो इस राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब बात करते हैं कांग्रेस के 1939 में होने वाले अधिवेशन की। मार्च 1939 में यह अधिवेशन हुआ है, कहां हुआ है? त्रिपुरी। तो कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि त्रिपुरी किस राज्य में है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश राज्य में है, जिला जबलपुर में। जबलपुर को आपने सुना होगा। जबलपुर की एक जगह बड़ी फेमस है, भेड़ा घाट, और वहीं का एक वाटरफॉल भी बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा धुआंधार जलप्रपात। तो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी कौन है? नर्मदा। अब मैं यहां से आपसे ये नहीं पूछूंगा कि नर्मदा कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पर वो विलीन हो जाती है, मैं यहां पर ये नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप सब जानते होंगे। तो जो त्रिपुरी में था कि वहां पर गांधी जी के उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारामैया जी ने भी चुनाव में भाग लिया। लेकिन बोस जी ने खास बात यह है कि गांधी जी के समर्थित यानी सपोर्टेड बाय मिस्टर गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को पराजित कर दिया है। पट्टाभी सीतारामैया जी को पराजित कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को चुनने के लिए उनका कांग्रेस में जो नो चैलेंजर्स कहे जाने वाले अपरिवर्तनवादी समूह से विवाद हुआ है। फाइनली उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया है और फिर एक संस्था बनाई है 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की। तो फिर आपसे कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जब बोस जी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद कांग्रेस के जो बाकी समय उस सेशन का कार्यकाल बचा हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा फिर अध्यक्षता का रोल प्ले किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो यहां पर देखते हैं कि आप तीन प्रश्न बन जाते हैं कि भाई त्रिपुरी में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में। किसने किसको हराया? तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया। यहां पर गांधी जी के उम्मीदवार कौन थे? समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी। और फिर प्रश्न आता है सुभाष जी के त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारामैया जी पर भी कई परीक्षाओं में एक प्रश्न आया है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो ये पट्टाभी सीतारामैया जी ही हैं जिन्होंने कांग्रेस का भी इतिहास लिखा है। उसके बाद करते हैं नवंबर 1946 के अधिवेशन की। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं 41 से 45 तक यानी 41 to 45 कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। तो 1940 में जो अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही अध्यक्ष माने गए। तो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, चाहे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला हो या फिर कैबिनेट मिशन जैसी चीजें आई हो, उन सबका कौन थे अध्यक्ष उस दौरान? तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक बात और याद रखना है कि 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने 41 से 46 के बीच में बड़े नाजुक समय में कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो 1946 में अधिवेशन हुआ है मेरठ में, अध्यक्ष बने हैं जेबी कृपलानी जी। तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भाई आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम? जब भारत को आजादी की मिली या स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अमूमन लोग राजेंद्र प्रसाद जी आंसर लगा देते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। अब बात करते हैं एक अधिवेशन और फेमस है दिसंबर 1955 का। आजादी के बाद 1955 जब आता है तो 1955 में एक ग्रेट अधिवेशन हुआ है अवाडी नामक जगह पर, और यहां पर जो अध्यक्ष थे उच्छंग राय नवल राय ढेबर जी थे। और यहां पर कहा गया भारत राज्य या भारत देश कैसा बनेगा? तो यहां पर सोशलिस्ट स्टेट या समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकारी की गई है। कौन सी? समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकारी गई है। ये महाकुट सेशन की चर्चा की है।
सेशन तो लगातार होते रहे हैं, हर सेशन याद रखना जरूरी नहीं है और हर सेशन याद रख पाना संभव भी नहीं है। यही वो बात है जो मैंने कहा था, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट्स दिए। कांग्रेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपकी परीक्षाओं के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई, तो शुरू में तो डफरिन ने एक दो सेशन समर्थन दिया कांग्रेस का, आपने देखा भी होगा सेकंड सेशन में उन्होंने गार्डन पार्टी भी दी, लेकिन बाद में वो इसके विरोध में हो गए और उनका स्टेटमेंट है, कांग्रेस जनता के सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस जो दल है वो जनता के कुछ ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, जो जनता में बहुत ही माइनॉरिटी हैं या बहुत अल्पसंख्यक बहुत कम लोग हैं, ये बात कहकर वो कांग्रेस को कम आकलित कर रहे हैं या उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं। यहीं पर लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का लॉर्ड कर्जन के बारे में एक सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि भाई इनके समय क्या खास बात हुई, तो आप आगे पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे कि लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ है और लॉर्ड कर्जन ही भारत में सबसे अनपॉपुलर वायसराय था। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। उसने ये तक कहा है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, यानी वो कह रहे कांग्रेस मृत्यु की ओर जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है। वो अपनी इच्छा बता रहा है, वो इच्छा क्या बता रहा है आप सुनकर चौंक जाएंगे, और वो इच्छा ये है कि कांग्रेस के मरने में वो शांतिपूर्वक मदद कर सके। वो चाहता है कि मैं शांतिपूर्वक मदद कर सकूं कांग्रेस के मरने में। ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। अब बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग ऐसे हैं कि इन्हें सिर्फ पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और पदों के लिए ही आपस में स्ट्रगल करते हैं और आपस में संघर्ष करते हैं। जनता की नीतियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी कुमार दत्त जी ने कांग्रेस के जो सेशन हर साल होते थे दिसंबर के माह में, उन सेशन को, उन सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा है। ये सिर्फ 3 दिन का चलने वाला तमाशा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना है अश्विनी कुमार दत्त जी का। वहीं लाला लाजपत राय के बारे में मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि आपसे पूछा जाता है कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द शेरे पंजाब, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। यहीं पर एक प्रश्न और आ रहा है कि आपने सुना होगा एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन थे, याद रखिएगा पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर लाला लाजपत राय ही थे। ये गरम दल के नेता थे और इनका कहना था कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पढ़े लिखे लोगों का एक मेला है, उससे बड़ी कोई कांग्रेस की वैल्यू नहीं है। ये स्टेटमेंट उस समय शुरुआती दौर में उनका था। यहीं पर मुझे तिलक जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अगर हम लोग या कांग्रेस के लोग साल भर में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। ये थी कांग्रेस की बातें। अब एक बार फिर हम कांग्रेस की बैकग्राउंड से रिकैप करते हैं। आपने सुना होगा कि कांग्रेस की संस्था कब बनी, तो याद रखिएगा 1885। कहां बनी, आपको याद आता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। किसने स्थापित की, आप सभी जानते हैं, एओ ह्यूम ने। और कौन थे इस पहली कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, तो वो थे आपके अध्यक्ष कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि पहले ये संस्था कहां बनने वाली थी, तो आप क्या आंसर देंगे, संस्था बनने वाली थी पुणे में। लेकिन पुणे में पूछा जाएगा कौन सी बीमारी फैली थी, तो प्लेग बीमारी के कारण फैली हुई थी, जिसके कारण कहां संस्था बनी, बंबई में। पूछा जा सकता है कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने भाग लिया। यहीं पर देखिए मैं प्रश्न फिर याद दिला रहा हूं कैसे बनेगा कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। और इस संस्था में कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा,
तो आप सभी जानते हैं ये शब्द किसने प्रस्तावित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। फिर हमने कांग्रेस के सेकंड सेशन की बात की। इस सेशन कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1886 में हुआ है। और यहीं पर आपको मैंने एक बात याद दिलाई थी कि क्या कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। और उन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी, कौन? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, धन के बहाव का सिद्धांत दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। इन लोगों ने एक जो अखबारों में एडिटोरियल्स निकलते थे उनका भी एक कलेक्शन तैयार किया था, जिसे कहा गया था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। क्या कहा गया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया। और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, या कहें उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है तृतीय अधिवेशन कौन है? जरूर याद रखिएगा, तृतीय अधिवेशन 1887 में कहां हुआ है? ये हुआ है मद्रास, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? चेन्नई। और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने गए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा फोर्थ सेशन कहां हुआ? तो याद रखिए, मैं कुछ ही सेशन सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं, ताकि आपके मन में एक ग्लिम्स बन जाए। फोर्थ सेशन हुआ कांग्रेस का कहां? 1888 में इलाहाबाद में। और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल या यूले, जिसे आप कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कह सकते हैं या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कह सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की है कि भाई 1906 का अधिवेशन कब हुआ। फिर हमने बात की है 1911 के अधिवेशन की। फिर हमने बात की है 1920 के अधिवेशन की। इसी बीच हमने 1916 के कई महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करते हुए हम कांग्रेस के इन बिंदुओं पर आए। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको ये सेशन ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। थैंक यू।